जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली। बहुत दिनों के बाद आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम अर्गला के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही रेयर टेक्निक है। ये टेक्निक पराशरा ने पराशर होरा शास्त्र में भी दी है और हमारे जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में भी है। जैमिनी एस्ट्रोलॉजर्स ये टेक्निक बहुत यूज़ करते हैं, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये टेक्निक ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स यूज़ नहीं करते। और ये एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है जिससे हम पता कर सकते हैं कि किसी भी प्लैनेट की दशा का रिजल्ट्स कैसा मिलेगा, या किसी भी भाव से संबंधित रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे या लेट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर सातवें घर में हमारे कोई सातवां घर में अगर हम अर्गला लगा के देखें, अर्गला के कंसेप्ट लगा के देखें, अगर बहुत ही पॉजिटिव अर्गला आ रही है तो उस बंदे की शादी जल्दी हो जाएगी। तो हमको एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट लगाते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें, ग्रह को देखना पड़ता है, ग्रहों पे दृष्टि कौन सी है, हाउस कौन सा है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट अगर हम सिर्फ अर्गला से मोटा मोटा अगर अनुमान लगाना है हमको कि अ, ये कैसे, मतलब कोई भी प्लैनेट की दशा कैसे जाएगी, या फिर कोई से हाउस का रिजल्ट्स कैसे मिलेगा, अगर हमको 1 मिनट में पता करना है तो हम अर्गला, खाली अर्गला का कंसेप्ट देख के, क्योंकि अर्गला बहुत सारी जगह एप्लीकेबल भी होता है और उसको देखा भी जा सकता है। वैसे आज नाग पंचमी है, सो हम हमारा जो भी लेक्चर है, अभी हमारा लेक्चर है, हम उसको नवनाग स्तोत्र से स्टार्ट करते हैं। नवनाग स्तोत्र, अगर किसी की भी कुंडली में काल सर्प दोष है, और अगर अश्लेषा नक्षत्र या कोई गंडांता में प्लैनेट है, या सर्पों के सपने आते हैं, तो उनके लिए बहुत ही कारगर स्तोत्र है। अगर वो इंसान खुद ही रिसाइट करेगा तो उसको कहीं पूजा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो श्री नवनाग स्तोत्र। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं च तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनं सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषता तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजय भवेत्। इति श्री नवनाग स्तोत्रम संपूर्णम। और एक नवनाग गायत्री मंत्र भी होता है, उसको भी चैंट कर सकते हैं। वो इस प्रकार है: ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पे प्रचोदया। अब हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसमें कंसेप्ट समझेंगे कि अर्गला होता क्या है, उसके बाद उसके रूल्स क्या होते हैं, और फिर हम मल्टीपल 10-12 चार्ट्स लेके देखेंगे कि हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अर्गला का मतलब क्या होता है। अर्गला का मतलब है, अगर हिंदी में उसका मतलब देखें तो कुंडी, या फिर किसी भी चीज़ को लॉक करना। अर्गला का मतलब है, जो सांकल में कुंडी या गेट पे जो चुटकी आजकल लगाते हैं, उसका उसको हिंदी में बोलते हैं अर्गला। तो यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे हैं, यहाँ हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर अर्गला का मीनिंग देखें तो अर्गला बोलता है कि कौन कौन से प्लैनेट्स किसी पर्टिकुलर हाउस को रास्ता दे रहे हैं, उसमें रोक नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी को अर्गला मिलता है तो यहाँ पे उसका मीनिंग है वो हाउस पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है। यहाँ पे दूसरी जो कंसेप्ट आता है अर्गला का, उसमें यहाँ पे हम शत्रु या मित्र नहीं देखते ग्रहों को, हमको खाली इतना देखना है अर्गला के कंसेप्ट में कि किस हाउस को अर्गला मिल रही है, किस हाउस को अर्गला नहीं मिल रही है। तो उसके कुछ रूल्स हैं। तो रूल्स इस प्रकार हैं। यह हमारा एक चार्ट है। तो पहला रूल क्या बोलता है अर्गला का,
पहला रूल बोलता है, अगर हम किसी भी हाउस को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को 7वें घर की अर्गला पता करना है और मेरे को रिजल्ट्स पता करने हैं, 7वें घर का रिजल्ट्स कैसा रहेगा। तो यहाँ पे अभी हम घर की बात कर रहे हैं, हम प्लेनेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी हाउस से अगर कोई भी प्लेनेट, इफ देयर इज एनी प्लेनेट इन सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई से भी हाउस से, फॉर एग्जांपल 7th हाउस हो गया, तो 7th हाउस से सेकंड हाउस हो गया 8th हाउस, 4th हाउस हो गया 10th हाउस, और 7th का 5th हो गया 11th हाउस। सो कोई भी अगर किसी भी पर्टिकुलर हाउस से कोई अगर प्लैनेट सेकंड, 4 और 5 में बैठा है तो वो पॉजिटिव अर्गला देगा। सेकंड रूल, अगर किसी भी हाउस से प्लैनेट उसके 12th, उससे 10th और 9th बैठा हो, 9th हाउस में बैठा हो, तो वो नेगेटिव अर्गला देगा। ठीक है। जो थर्ड पॉइंट आता है, तो अगर सेकंड पॉइंट को समझे तो 7th हाउस से 12th हाउस हो गया हमारा 6th हाउस, 7th का 12th, तो ये नेगेटिव अर्गला देगा 7th के लिए। 7th से 10th हाउस आ गया 4th हाउस, तो ये भी नेगेटिव अर्गला देगा। और 7th से 9th हाउस आ गया, 7th का 9th इज 3rd हाउस, तो ये भी नेगेटिव अर्गला देगा। नेगेटिव अर्गला मतलब जो भी हमको रिजल्ट्स मिलने चाहिए उस हाउस के, वो उतने अच्छे से नहीं मिलेंगे या प्लैनेट्स आर नॉट सपोर्टिंग। तो यहाँ पे अभी बहुत सी बार हमको ऐसे देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी 2 रूल हुए, और भी रूल्स हैं इसमें। ये एक कोई कुंडली है जिसमें गुरु यहाँ पर ही बैठा है, लग्न में ही उच्च का गुरु बैठा है। 4, 5, 6, 7, तो बहुत सी बार क्या होता है, हम जब भी देखते हैं कि उच्च का गुरु, तो ये हमारी जो कुंडली हुई, ये कैंसर लग्न की कुंडली या फिर कर्क लग्न की कुंडली बोल सकते हैं इसको। सो यहाँ पे कर्क लग्न में गुरु भाग्येश भी है और कारक ग्रह भी है। तो देखने को आएगा कि इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए। जब भी गुरु की दशा महादशा आई तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए। बट बंदे को जब भी गुरु की महादशा चल रही है उस समय अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे अगर अर्गला का कंसेप्ट लगा के देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ गुरु देखते हैं हम, गुरु की यहाँ पे चंद्र बैठा हुआ है, यहाँ पे शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं है, पंचम में भी कोई नहीं है, यहाँ पे चंद्र, यहाँ पे शनि बैठा हुआ है और मंगल मान लेते हैं, और यहाँ पे सूर्य है। चंद्र को भी हम यहाँ पर कर देते हैं।
ठीक है, और राहु केतु को अभी साथ में ही ले लेते हैं। तो अगर मैं देखूंगा इस कुंडली में, तो मैं फर्स्ट हाउस, अगर गुरु की दशा चल रही है तो हम गुरु की अर्गला निकाल के देखते हैं। तो हमको फर्स्ट हाउस की अर्गला निकालनी है। तो हमने अभी तक खाली 2 रूल पढ़े हैं। 2 रूल क्या बोलते हैं? फर्स्ट रूल बोलता है कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस से या किसी भी प्लैनेट से अगर उसके सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस में कोई अगर प्लैनेट बैठा हुआ है, चाहे वो मित्र हो या शत्रु हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमको बस उसके लिए बोलना है कि वो सपोर्ट करेगा, वो पॉजिटिव अर्गला देगा या फिर अर्गला देगा। तो यहाँ हम फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में देखें तो कोई प्लैनेट नहीं है, तो कोई अर्गला नहीं सेकंड हाउस की। फोर्थ हाउस में देखें तो सूर्य खाली अर्गला दे रहा है। फोर्थ हाउस में एक प्लैनेट अर्गला दे रहा है हमको, सूर्य। उसके बाद फिफ्थ हाउस में कोई अर्गला नहीं है। अब दूसरा कंसेप्ट जो हमने लगाया था, हर प्लैनेट से, जिस भी प्लैनेट की या फिर जिस भी हाउस की हम अर्गला देख रहे हैं, उससे 12वां जो घर होगा वो उसकी अर्गला को काटेगा या फिर उसको अर्गला नहीं देगा या नेगेटिव अर्गला देगा, ये भी बोल सकते हैं। 10वें हाउस में तो 10th और 12th में तो किसी ने नहीं दिया। अब बात आती है 10th हाउस की। तो 10th हाउस की अर्गला अगर हम देखें तो 10th हाउस में 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं। 2 प्लैनेट नेगेटिव अर्गला दे रहे हैं। और फिर जो थर्ड अगर कंसेप्ट हम देखें तो फिफ्थ हाउस में कोई अर्गला नहीं मिली पॉजिटिव, बट 9th हाउस में चंद्र बैठा है तो फिर नेगेटिव अर्गला, तो एक और प्लेनेट हो गया। तो अगर हम खाली इन कंसेप्ट को ही लगाएं तो हमको पता पड़ रहा है खाली एक पॉजिटिव प्लेनेट अर्गला दे रहा है, और 2 और एक 3, 3 नेगेटिव अर्गला मिल रही है, या 3 प्लैनेट्स अर्गला नहीं दे रहे हैं या उस अर्गला को अपोज कर रहे हैं, हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ से हमको पता पड़ा गुरु चाहे कितना भी बलवान है, हम उसमें हमको नवमांश और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बट यहाँ पे हमको खाली छोटी से उसमें कंसेप्ट समझना है कि अगर गुरु कहीं पे बैठा है तो उसकी दशा कैसी जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि गुरु को 3 नेगेटिव अर्गला मिल रही है। इस कारण से उच्च का गुरु होने के बाद भी उसकी जो दशा जाएगी वो उतनी अच्छी नहीं जाएगी। और ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हम देखें गुरु से जो आगे वाले प्लैनेट्स हैं, एक और जो कंसेप्ट, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं गया है, जैमिनी में भी ज्यादा खाली 4-5 सूत्र दिए, और होरा शास्त्र में भी 4-5 ही सूत्र दिए हुए हैं, इसके डिटेल में बताया नहीं हुआ है। सो हर एस्ट्रोलॉजर अपने हिसाब से इसके कंसेप्ट निकालता है, वैसे डायरेक्ट ही दिए हुए हैं। तो हम अगर एस्ट्रोलॉजी में देखें तो इस गुरु की जब भी दशा आएगी तो उसके जो आगे के 4 घर हैं, उसके आगे के 4 घर स्टार्टिंग में रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग में कोई रिजल्ट दे रहा है और यहाँ पे उसको नेगेटिव अर्गला मिल रही है, तो हम, और मेनली जो जो अर्गला नहीं दे रहे, मतलब 10th हाउस में ज्यादा प्लेनेट है, 9th हाउस में ज्यादा प्लेनेट है, तो हम बोल सकते हैं इस गुरु की जो स्टार्टिंग की जो दशा रहेगी वो भी शायद अच्छी ना जाए, मतलब जैसा उच्च का गुरु है तो वैसा रिजल्ट ना मिले। बट हमको हमेशा मोटा मोटा इतना डिटेल में नहीं जाना है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर गुरु को खाली एक प्लेनेट की अर्गला मिल रही है और चाहे 3 प्लेनेट की अर्गला नहीं मिल रही है तो उसकी दशा इतनी अच्छी नहीं जाएगी। ये तो हमारी हुई पहली एप्लीकेशन। अब हम अगले रूल पे आते हैं इसके। अगला जो रूल बोलता है, रूल नंबर 3, अगर कोई भी प्लेनेट किसी भी घर या किसी भी हाउस से 11th हाउस में प्लेनेट हो तो वो भी पॉजिटिव अर्गला देगा। और उसके विपरीत अगर थर्ड हाउस में कोई भी प्लेनेट हो, थर्ड हाउस वाला नेगेटिव अर्गला देगा। अब नेगेटिव अर्गला थर्ड हाउस वाला दे रहा है और पॉजिटिव अर्गला 11th हाउस वाला दे रहा है। तो हमारे जो पॉजिटिव वाले में आ गए हैं अब 2, 4, 5 एंड 11, और जो नेगेटिव है उसमें आ गए हमारे 3, 9, 10 और 12। अब
ये वाला कंसेप्ट मैंने पहले क्यों नहीं बताया, साथ में क्यों नहीं लिखा 2 4 5 11 के? क्योंकि जो थर्ड वाला हाउस है, जो थर्ड की अर्गला है, अगर कोई भी प्लेनेट बैठता है तो वो अर्गला नहीं देता। बट इसमें खाली एक एक्सेप्शन है, अगर दो से ज्यादा क्रूर ग्रह अगर वहां बैठे हैं, तीसरे घर में अगर दो से ज्यादा क्रूर ग्रह बैठे हैं तो वो पॉजिटिव अर्गला दे देते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि अर्गला दे देंगे उसको। खाली ये ही एक एक्सेप्शन है, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। और एक और रूल है, वो है राहु और केतु का। राहु और केतु के लिए पराशर होरा शास्त्र में तो कुछ नहीं बोला है, बट जैमिनी ऋषि ने इसमें एक वाक्य केतु के लिए लिखा है कि केतु जस्ट अपोजिट देता है। तो हम राहु को भी अपोजिट लेके मान सकते हैं, मतलब अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स का अलग अलग मत होता है इसके लिए, राहु के लिए। बट केतु के लिए साफ साफ लिखा हुआ है कि केतु केतु पॉजिटिव, अगर थर्ड, फॉर एग्जांपल सेकंड हाउस में अगर कोई बैठा है तो सेकंड हाउस में पॉजिटिव अर्गला होनी चाहिए। बट केतु के केस में अगर केतु सेकंड हाउस में बैठा है तो वो नेगेटिव अर्गला देगा, और केतु 12th हाउस में बैठा है तो पॉजिटिव अर्गला देगा। तो केतु के, राहु और केतु के केस में हम बोल सकते हैं जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। तो अपोजिट में बोले तो राहु और केतु बोलते हैं कि केतु के लिए पॉजिटिव अर्गला मिलेगी 9th 10th 11th, oh sorry, 9 10 12th एंड थर्ड हाउस। और राहु के लिए भी ऐसा ही है। और केतु के लिए नेगेटिव अर्गला मिलेगी, नेगेटिव अर्गला अगर 4th हाउस में हो, 5th हाउस में हो, 5th हाउस में हो, सेकंड हाउस में हो एंड 11th हाउस में हो। तो ये खाली 4 रूल अर्गला के होते हैं। पहला रूल हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं एक बार रूल, उसके बाद हम चार्ट्स देखना चालू करेंगे। पहला रूल बोलता है केतु का, पहला रूल बोलता है पॉजिटिव अर्गला अगर किसी भी हाउस से, सेकंड हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस और 11th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हो तो वो पॉजिटिव अर्गला देगा। और उसके उसी के विपरीत अगर 9th हाउस, 10th हाउस, 12th हाउस और थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है तो नेगेटिव अर्गला देगा या उसको सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरा जो कंसेप्ट आता है, दूसरा कंसेप्ट ये बोलता है कि थर्ड हाउस में अगर दो से ज्यादा क्रूर ग्रह बैठे हैं, ये जैमिनी में सूत्र में लिखा हुआ है, अगर क्रूर ग्रह दो से ज्यादा बैठे हैं तो पॉजिटिव अर्गला देना चालू कर देंगे उसको। और जो तीसरा है राहु केतु अपोजिट अर्गला देते हैं, जहाँ पे सारे प्लेनेट पॉजिटिव देते हैं वहाँ राहु केतु नेगेटिव देते हैं, क्योंकि वो वक्री ग्रह हैं, इसलिए उसको ऐसा मान के चलना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसी चार्ट पे हम अप्लाई कैसे करें। तो हम, क्योंकि हम हाउस नंबर ही ज़्यादा लेके चलते हैं, अभी इसमें हम साइन वाइन को लेके नहीं चल रहे हैं, तो हम काल पुरुष कुंडली पे ही सारा बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्लैनेट्स बैठे हैं, यहाँ पे जुपिटर बैठा है, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे वीनस को बिठा देते हैं, मार्स को बिठा देते हैं और राहु को बिठा देते हैं। यहाँ पे मर्क्यूरी को बिठा देते हैं, सन एंड मर्क्यूरी, सन और शनि को बिठा देते हैं। यहाँ पे
केतु को बिठा देते हैं और यहाँ पे मून को बिठा देते हैं। अब इस चार्ट में अगर हम देखें, हमको देखना है कि इस बंदे की शादी होगी, मतलब जल्दी होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत सी बार देखा है बहुत से लोगों की बहुत जल्दी शादी, वैसे तो कॉमनली लेट ही शादी करते हैं आजकल 25-26 के बाद, बट जिनकी बहुत जल्दी शादी हुई है उनके 7th हाउस में बहुत अरगला मिला हुआ है। या फिर बहुत से लोग जैसे बहुत कमा लेते हैं तो उनके फर्स्ट हाउस में बहुत अरगला मिला हुआ, सेकंड हाउस का बहुत सपोर्ट है, तो फर्स्ट हाउस की जब भी वो आएगी तो दशा आएगी तो उनको एक साथ रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं हम 7th हाउस, हमको देखना है इस बंदे की शादी जल्दी होगी या नहीं होगी। तो ये बोलेगा 7th हाउस से सेकंड हाउस पे देखें, सेकंड हाउस पे वीनस एंड मार्स पॉजिटिव अर्गला देंगे, और राहु केतु का मैंने बोला जस्ट अपोजिट है, तो सेकंड में राहु नेगेटिव अर्गला देगा, राहु नेगेटिव देगा। थर्ड हाउस में मर्क्यूरी, सन और सैटर्न नॉर्मल केस में नेगेटिव अर्गला देंगे। उसके बाद फोर्थ हाउस में सेवंथ से थर्ड मतलब 9th हाउस हो गया, सेवंथ से फोर्थ तो 10th हाउस हो गया, कोई प्लेनेट नहीं है, सेवंथ से फिफ्थ भी कोई प्लेनेट नहीं है। सेवंथ से अब देखेंगे हम जो अर्गला कैंसिल कर रहे हैं इसकी, सेवंथ से थर्ड वाला हो गया एक जो नेगेटिव दे रहा है। उसके बाद सेवंथ से टेंथ हाउस में मून बैठा है वो भी नेगेटिव देगा, और सेवंथ से 12th हाउस मतलब 6th हाउस में भी जुपिटर बैठा है, सेवंथ से 12th जुपिटर बैठा है 6th हाउस में, वो भी नेगेटिव। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो नेगेटिव वर्गला के लिए 1, 2 और 3, 3, 2, 5 प्लेनेट नेगेटिव वर्गला दे रहे हैं, और राहु भी एक नेगेटिव वर्गला दे रहा है। तो इससे हमको पता पड़ता है कि शादी में डिले, शादी होगी, क्योंकि कुछ पॉजिटिव यहाँ पे क्रूर ग्रह थोड़ा थोड़ा अपना रिजल्ट्स पॉजिटिव देना चाहेंगे, और वीनस और मार्स भी पॉजिटिव अर्गला दे रहे हैं, बट डिले होगा। क्योंकि अगर हम देखें, अगर 8th हाउस का वीनस और मार्स पॉजिटिव दे रहा है, मार्स अपने राशि में, बट जुपिटर उसको कैंसिल कर रहा है, क्योंकि ये अगर सिंपल सा फंडा समझें, हर अर्गला को कैंसिल करने के लिए उसका अपोजिट हाउस पीछे चलने पे हमको पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला सेकंड हाउस अर्गला देता है, तो फर्स्ट का 12th, फर्स्ट का अगर रिवर्स साइड में सेकंड जाऊंगा मैं, इधर सेकंड ये पॉजिटिव दे रहा है तो यहाँ नेगेटिव अर्गला मिलेगी। अब फर्स्ट हाउस का थर्ड ये नेगेटिव दे रहा है तो 11th हाउस पॉजिटिव दे रहा है, फिर यहाँ पे फोर्थ पॉजिटिव दे रहा है तो ये नेगेटिव दे रहा है, फिर फिफ्थ और 9th। सो आमने सामने वाले जो प्लैनेट्स हैं, नॉर्मल भाषा में ये कैंसल आउट करते हैं एक दूसरे को। सिक्स्थ और एट्थ स्थान का कहीं पे कोई वर्णन नहीं किया है, कुछ लोग एट्थ को पॉजिटिव अर्गला में और सिक्स को नेगेटिव अर्गला में ले लेते हैं, या फिर कोई सिक्स्थ मतलब इट डिपेंड्स कि आपके टीचर ने आपको क्या पढ़ाया है। तो अभी हम सिक्स्थ और एट्थ को यहाँ लेके नहीं चल रहे हैं। अब हम कुछ चार्ट्स देखते हैं जिनकी बहुत जल्दी शादी हो गई है, उसमें ये कैसे लगेगा। वापस से हम प्लैनेट्स में ओरिजिनल कुंडली पे नहीं ले रहा हूँ मैं, काल पुरुष कुंडली में खाली लिख रहा हूँ ताकि it will be easy to understand. मार्स केतु
यहाँ आएगा मून, यहाँ आएगा जुपिटर, मर्क्यूरी, सन, वीनस, राहु एंड सैटर्न। अब इस कुंडली में हम अलग अलग सारी चीजें निकाल के देखते हैं 3-4 हाउसेस से कि ये क्या बोलता है। तो पहले हम 7th हाउस को की अर्गला देखें। 7th हाउस की अर्गला में सन पॉजिटिव अर्गला देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, हम 2 सेक्शन बना देते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और आमने सामने वाले प्लेनेट साथ में लेके चलेंगे। सेकेंड हाउस में 7 से सेकेंड में सैटर्न पॉजिटिव अर्गला देगा और यहाँ पे नेगेटिव में ब्लैंक है। उसके बाद सेकेंड से थर्ड में कुछ नहीं है, बट 11th में यहाँ पॉजिटिव अर्गला मिल रही है। उसके बाद 4th हाउस को देखें तो 4th में भी कुछ नहीं है पॉजिटिव में, सॉरी यहाँ पे 3rd हाउस में नेगेटिव कुछ नहीं है, पॉजिटिव 11th उसका उल्टा दे रहा है वीनस। ठीक है, 4th हाउस में कुछ नहीं है नेगेटिव, बट 10th हाउस में थर्ड हाउस में 10th हाउस में हमको जुपिटर, मर्क्यूरी और सन। 7th हाउस से 10th हाउस, क्योंकि अभी हम सारी बात जो कर रहे हैं वो 7th हाउस पे कर रहे हैं, 7th पे कर रहे हैं, 7th से 10th, तो 3 प्लेनेट हैं यहाँ पे, 3 की नेगेटिव अर्गला। अब बात आती है सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हाउस पे कोई नहीं दे रहा पॉजिटिव, बट 7th से 9th हाउस देखें तो यहाँ भी कोई नहीं है। तो अगर यहाँ देखें तो वीनस, अगर ये बंदे की कुंडली है तो वीनस पॉजिटिव अर्गला दे रहा है और सैटर्न पॉजिटिव अर्गला दे रहा है, और नेगेटिव में जुपिटर, मर्क्यूरी, सन, 3 प्लेनेट नेगेटिव दे रहे हैं। तो शादी में देरी होगी। बट अगर अगर ये लड़के की कुंडली है और वीनस पॉजिटिव अर्गला दे रहा है 7th हाउस को, तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि लव मैरिज के चांसेस हैं, या फिर कोई ना कोई रिलेशनशिप कहीं किसी जगह पर रहा होगा और शादी होगी इस केस में। ऐसा नहीं बोलेंगे कि शादी नहीं होगी, क्योंकि वीनस जो कारक है शादी का लड़के की उसमें, तो वो पॉजिटिव अर्गला दे रहा है, बट लेट होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लैनेट्स नेगेटिव अर्गला दे रहे हैं या अर्गला नहीं दे रहे हैं। अब हम चार्ट लेते हैं जिनके इसी चार्ट में हम दूसरा अगर देखें, इस बंदे का अगर हम मान लेते हैं जुपिटर की दशा है, जुपिटर है 4th हाउस में। अब हमको ये देखना है, अब जुपिटर मान लो किसी भी नंबर पे, यहाँ पे नीच का भी हो जुपिटर, यहाँ 10 नंबर लिख दिया, और देखें 10 नंबर में सारा नेगेटिव वो होना चाहिए, बट फिर भी हम कैप्रिकॉन में जुपिटर नीच का हो जाता है, फिर भी देखें कि कितने प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं या अच्छी दशा जाएगी या नहीं जाएगी। तो 4th हाउस से इसमें देखते हैं, 4th हाउस से 2nd हाउस में वीनस एक पॉजिटिव अर्गला मिल रही है, 3rd हाउस खाली है, 4th हाउस में राहु उल्टा रिजल्ट देगा, एक नेगेटिव अर्गला मिल रही है। उसके बाद 5th हाउस में सैटर्न एक और पॉजिटिव अर्गला मिल रही है। फिर इसमें हम अगर इधर देखें तो 10th हाउस में मार्स और केतु, केतु फिर पॉजिटिव देगा क्योंकि केतु हमेशा उल्टा देता है। तो यहाँ पे हमको एक और पॉजिटिव मिल गई और एक नेगेटिव मिल गई, और 11वें में वापस एक और पॉजिटिव मिल गई। तो 1 2 3 4 पॉजिटिव दे रहे हैं और 2 नेगेटिव दे रहे हैं। तो अगर इन ग्रहों की किसी की भी दशा चलेगी,
इस घर की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो उसको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अगर सारे मिल जाते हैं तो 100% बहुत ही अच्छा जाता है। अगर कुछ में मतलब पॉजिटिव साइड ज़्यादा हैं, तो वो एवरेज से ऊपर रिजल्ट्स मिलेंगे, इतने बुरे भी नहीं मिलेंगे। ये अर्गला का ये यहाँ से हम ऐसे भी देख सकते हैं। अब अर्गला में हम फाइनेंस भी देख सकते हैं, हम सेकंड हाउस का भी निकाल सकते हैं ऐसे अर्गला। हम लग्न का भी निकाल सकते हैं कि इंसान का ओरा कितना अच्छा होगा, या फिर इंसान जो भी कर रहा है, अगर ओरा या खुद खुद से रिलेटेड चीजें कितनी होंगी या कितना इन्फ्लुएंस कर पाएगा लोगों को, अगर वो देखना है तो फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में एक पॉजिटिव है, फिर फोर्थ में 4 हैं, फिफ्थ में एक और 5, मतलब 3 2 5 प्लेनेट पॉजिटिव अर्गला दे रहे हैं, और खाली एक भी नेगेटिव अर्गला नहीं दे रहा है अभी। तो अगर मंगल और केतु की इसकी दशा चली, या फर्स्ट हाउस जब भी एक्टिवेट हुआ, इस बंदे का ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा, ये इन्फ्लुएंस कर पाएगा लोगों को, या फिर ये बहुत स्ट्रांगली सोचता होगा, ये भी हम बोल सकते हैं। इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिनकी शादी बहुत जल्दी हो गई हो। हम कैसे पता करें कि किसी की शादी 20 साल में, 21 साल में, 24 साल में हो गई है? क्योंकि मैंने ये मल्टीपल चार्ट्स पे लगा के देखा है, और ये बहुत ही कारगर तरीके से काम करती है ये पद्धति। फॉर एग्जाम्पल, फिर कालपुरुष कुंडली ले लेते हैं हम। कोई नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम खाली 7th हाउस से देख रहे हैं, तो हमको नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है अर्गला के लिए। उसके साथ हम दूसरी चीज़ें जोड़ के फिर टोटल एनालाइज कर सकते हैं, बट ये खाली एक शॉर्ट ट्रिक है देखने के लिए। मर्क्यूरी, सन, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, राहु। अब अगर इसमें देखेंगे तो इसमें क्या आता है, 7th हाउस, इसकी शादी जल्दी हुई या नहीं हुई, होगी या नहीं होगी, खाली इतना देखना है। हमको किसी साइन पे नहीं जाना है, हमको किसी चीज पे नहीं जाना है। तो पहले हमने देखा सेकंड हाउस में कुछ नहीं है, 12th हाउस में कुछ नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं आ रहा। थर्ड हाउस में केतु है, केतु मतलब हमको उल्टा रिजल्ट लेना है। थर्ड हाउस में नेगेटिव अर्गला बोली गई है, बट केतु है तो वहां पे पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव मिल गया केतु का हमको। फिर फोर्थ हाउस में जो भी होता है, सेवेंथ से फोर्थ मीन्स 2 planets आर देयर, मून एंड मर्क्यूरी, फिर पॉजिटिव अर्गला मिल गई। फिर फिफ्थ में वन मो, ये भी पॉजिटिव देगा। और फिफ्थ से नाइन्थ में राहु, राहु नेगेटिव देना चाहिए, बट राहु और केतु का हमने बोला है ऑपोजिट लेके चलते हैं, तो ये भी पॉजिटिव देगा राहु। तो सारे प्लेनेट पॉजिटिव अर्गला दे रहे हैं। कितने, 1 2 3 4 5, 5 प्लेनेट पॉजिटिव अर्गला दे रहे हैं। तो इसका मतलब है इस बंदे की शादी जल्दी हो जाएगी। भले ही शादी चले मतलब कितना लंबा चले, या फिर उन सब के लिए हमको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के दूसरे अवस्था और ये सब देखनी पड़ेगी, बट इस बंदे के माइंड में शादी से रिलेटेड चीजें रहेंगी, या इनकी शादी जल्दी हो जाएगी। अगर इसी पॉजिटिव अर्गला में अगर लड़की का चार्ट, अगर फिफ्थ लॉर्ड भी आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं पॉजिटिव, उसमें फिफ्थ लॉर्ड भी आ जाता है तो लव मैरिज के चांसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम लव मैरिज भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम दूसरी चीजें भी देख सकते हैं, क्योंकि सेम कंसेप्ट ही लग रहा है। खुद से 12वां प्लेनेट नेगेटिव ही देता है, मतलब 6th हाउस से हम देखते हैं डाइवोर्स या फिर 6th हाउस, तो वो यहाँ अर्गला दे भी नहीं रहा है, वो अर्चा ने देगा। बट 8th हाउस से हम देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें, तो वो और खुद का सेकंड भी है, हर किसी का सेकंड उसको पॉजिटिव ही बताता है। तो यहाँ भी वो सिंपल बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है, बट इसको एक अलग तरीके से बताया हुआ है। तो इस तरह से हम किसी भी फील्ड में अर्गला से देख के 2 मिनट में हम पता कर सकते हैं कि हमारा
आने वाली दशा या फिर कोई प्लैनेट कहीं बैठा है तो उसका रिज़ल्ट्स कैसा होगा, बहुत सारे अधिकतर चार्ट्स में ये नियम लागू होता है। Hope you guys like the video. If you want more such videos जिसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हों, सो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दूसरी बात, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं नक्षत्र वीडियोस के बारे में कि आगे वीडियो क्यों नहीं बना है। आई एम वर्किंग ऑन इट। बहुत ही जल्दी अगला नक्षत्र अश्लेषा के ऊपर वीडियो अपलोड होगा विथ फुल नक्षत्र इंफॉर्मेशन। सो बी पेशेंस एंड थैंक यू।